क्रिकेट की दुनिया का नया सितारा, क्रिकेट के आसमान का नया सूर्य वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी को दिया है बिहार ने। बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से कस्बे उस ताजपुर में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और ताजपुर का वो घर, जो घर भी आज गौरवान्वित है, पूरा गांव, पूरा बिहार, पूरा भारत जिस पे आज गर्व कर रहा है, उसके ताजपुर स्थित गांव पर और उसके मकान के सामने चहल पहल सुबह से ही, या यूं कहें कि कल रात से ही यहाँ आतिशबाजी, मिठाई, बधाई देने वालों का तांता। पूरा गांव जो उनके साथ वैभव सूर्यवंशी के साथ खेलने वाले, उन्हें खिलाने वाले, उनके परिवार के लोग, उनके आस पड़ोस, उनके दोस्त, सब इस वक्त खुश हैं। और उनके चाचा हमारे साथ हैं। और जो बचपन से जिसका पूरा संघर्ष, जिस तरीके से, हालांकि उनके पिताजी और माताजी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है गांव पर, इस खुशी में और इस गर्व के क्षण में उसके साथ शरीक होने के लिए आज सुबह ही वो चले गए। लेकिन पूरा गांव इस वक्त मौजूद है इस खुशी में शरीक होने के लिए। पूरा गांव, आस पड़ोस, उनके दोस्त वैभव सूर्यवंशी के, सब यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले उनके चाचा श्री से हम बात करते हैं। कितनी खुशी हो रही है आज? पूरा गांव मैं देख रहा हूं सुबह से, या लोगों ने बताया कि कल रात से ही यहाँ आतिशबाजी और जश्न का माहौल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे यहाँ आए और इंटरव्यू के लिए हमें अति कर रहे हैं। बोलिए क्या बोलना है। नहीं, कैसे पूरा सफ़र कैसे रहा है? क्योंकि ताजपुर जैसे गांव से निकलकर, छोटे से कस्बे से निकलकर, और क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की तरफ अग्रसर होना, या क्रिकेट का ताज, सर्वोच्च ताज अपने सर पर पहन लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। सफ़र बहुत मुश्किल रहा होगा। जी, वैभव जो है बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और हमारे भाई साहब जो संजीव सूर्यवंशी थे, वो अपने समय के बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। लेकिन उस समय की बिहार की जो हालात था, क्रिकेट के क्षेत्र में जो माहौल था, जो व्यवस्था थी, उनको वो अनुकूल, क्रिकेट के अनुकूल नहीं मिल पाया। जिस कारण से उनके मन में कसक थी कि हम तो क्रिकेटर वो नहीं बन पाए उस जमाने में। वो व्यवस्था के कारण या सरकार की जो क्रिकेट के प्रति जो नीति थी बिहार सरकार की, तो उनमें कसक थी। और जब इनका पुत्र जब हुआ वैभव सेकंड पुत्र, तो इन्होंने चाहा कि जो मैं नहीं कर पाया, मैं अपने बेटा के द्वारा करवाऊं। अपने सपनों को उन्होंने देखा अपने बेटे में। और जब वो बच्चा 4 साल का हुआ, तो खुद वो अपने ही पहले खिलाने का काम उनको करने लगे। लेकिन जब खिलाने लगे तो उनको लगा कि बच्चा में टैलेंट है और अच्छा खेल रहा है और अच्छा शॉट भी मार रहा है। तो वो खुद अपने घर पर ये जो देख रहे हैं ग्राउंड, ये ग्राउंड बनवाए और यहाँ पर उनको खुद ट्रेनिंग देने का काम किए। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, 6-7 साल का हुआ, तो खुद यहाँ रह करके लोकल जो भी यहाँ के गेंदबाज लोग हुआ करते थे, उसके द्वारा उसको बॉलिंग कराते थे। और खुद अपने गाइडलाइन में, दिशा निर्देशन में उसको खिलाने का काम करते थे। और पूरा कठिन परिश्रम और मेहनत और तन मन धन से बच्चा पर अपना न्यौछावर करते हुए खिलाने का काम किया। और बच्चा भी जो था बहुत ही लगनशील और मेहनती और कठिन परिश्रमी था। वो भी खेल के क्षेत्र में, कड़ी धूप में भी प्रैक्टिस करता था। खेल के क्षेत्र में जब अच्छा खेलने लगा तो इनको समस्तीपुर ले गए कैंप पे, वहाँ ब्रजेश झा का, वहाँ उन्होंने उनको सिखाने का काम किया। और जब वहाँ वो और निखरने लगा, तो उसके बाद उनको पटना जेनेक्स एकेडमी है, मनीष ओझा सर है वहाँ, उससे कैंप में वहाँ दाखिला करवाया वहाँ। और यहाँ खेलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा समय मिलता था उनको इसी ग्राउंड में, यहाँ के क्षेत्रीय बॉलर के द्वारा उसको खुद अपने सानिध्य में रखकर प्रैक्टिस कराने का काम करते रहे। और बच्चा धीरे धीरे निखरता चला गया क्रिकेट के क्षेत्र में। और उसमें योग्यता जब आने लगा, तो उससे टैलेंट को देखकर जो है हमारे बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जो है राकेश तिवारी जी, उन्होंने उनकी योग्यता को पहचानने के बाद वो बिहार का जो भी टूर्नामेंट, जो भी फॉर्मेट का क्रिकेट होता था, उस बच्चे को खिलवाने का मौका दिए। और जब मौका मिला तो बच्चा का योग्यता निखरने लगा, प्रतिभा निकलने क्रिकेट के क्षेत्र में निखरने जब लगा, तो बीनू माकन ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, ये सब ट्रॉफी में उसका अच्छा प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा रहा। एंड उसके बाद तो फिर जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा रिकॉर्ड उससे जुड़े हुए बनने लगा। यहाँ तक कि वो 169 या 32 गेंद में 332 रन बनाया, 169 गेंद में 13 शतक मारा वो। उम्र को लेकर जो विवाद है, कितनी उम्र है? उम्र उसका 14 वर्ष कुछ है अभी, उम्र कहीं दो मत नहीं है, उम्र उसका सही है। उसके लिए जो है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा उसका बोन टेस्ट भी हो चुका है।
जिसमें बहुत सवाल उठे थे उनको लेकर के, लेकिन जब उसका बोन टेस्ट में भी कहीं कोई फर्क नहीं आया। और साइज जो उसका आप देखिएगा, उसका 22-23 का फोटो, तो बहुत छोटा बालक है, लेकिन क्या कि उसके शरीर में खान पान या वो खेलने के स्पोर्ट्समैन के कारण उसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ा अच्छा हो गया, तो थोड़ा आदमी को संशय था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, उसका उम्र सही है और एक्यूरेट उम्र दिया हुआ है। कितना त्याग आप लोगों ने किया है, वैभव के पिताजी ने, पूरे परिवार ने कितना त्याग किया होगा? क्योंकि मैंने सुना है कि ज़मीन तक बेचना, दुकान जो था वो भी बहुत, मतलब ये समय नहीं दे पाते थे, सिर्फ अपने बच्चे पर और क्रिकेट पर समय दिया, तो ज़मीन तक बेचनी वैभव के पड़ी। पिताजी का ये स्वप्न ही था, जो हम नहीं किए क्रिकेट के क्षेत्र में, वो मेरा पुत्र करे। इसके लिए उन्होंने तन मन धन सभी कुछ निष्ठापूर्वक उस पर समर्पित कर दिया। और बच्चा भी उस लायक था, जो वो भी लगनशील परिश्रमी निकला, और इस मुकाम को पाने में उनके पिताजी दिन रात एक करके उसको खिलाने का काम करते, यहाँ तक कि सुबह 6 बजे पटना लेके जाते थे और वहाँ से रात्रि में यहाँ आते थे उसको लेकर के अपने 4 चक्का से, सप्ताह में 3 दिन। उसकी माँ जो है सुबह में 2-3 बजे भोर में ही खाना बना देती थी। कितने लोगों का खाना? बॉलर्स का भी मैंने यहाँ सुना से है कि जो लड़के लोग भी जाते थे वहाँ बॉल फेंकने के लिए, उसका खाना, बच्चा खाना सब बना करके पैक करके जाता था, जो वहाँ बच्चा खेलने के बाद लंच करता था। यहाँ जो बॉलिंग करते थे लोग, जी। उनके लिए भी खाना बनता था यहाँ? जी, यहाँ से ही जाते थे वो बॉलर लोग भी, यहाँ से वहाँ कैंप का भी बॉलर लोग था जेनेक्सा, लेकिन कुछ यहाँ से भी जाते थे खिलाने के ख्याल से, प्रैक्टिस कराने के ख्याल से, तो उनका यहाँ से नाश्ता पानी जाता था। ये सामान्य बात नहीं है। एक पिता ने सपना देखा, अपने सपने को अपने बेटे में मूर्त रूप आकार लेते हुए देखा और उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना वक्त, अपना समय, अपना तन मन धन और अपनी ज़मीन तक बेच दी, अपने सारे सपने बेच दिए, अपने जितने छोटे छोटे सपने हो सकते हैं वो सब एक पिता ने अपने बेटे के लिए बेच दी। सिर्फ ज़मीन ही नहीं बेची है, और अपने ये देखिए, ये मकान है वैभव का, और वैभव के पिता ने इस मकान के ठीक बगल में ये एक तरह से क्रिकेट ग्राउंड बनाया है ताकि बेटा खेल सके। रोलर तक यहाँ पर मौजूद है, नेट प्रैक्टिस कर सके। गाँव के जो बच्चे जो बॉलिंग कर सकते थे वो यहाँ पर उसके लिए बॉलिंग भी करते थे। हालांकि उसके बॉलर कोच भी यहाँ पर मौजूद हैं। कौन है आप? बड़े भाई की तरह है वैभव का। अच्छा, हाँ, तो आपका क्या सहयोग रहा है वैभव को यहाँ तक पहुँचाने में? देखिए हम जब यहाँ आए थे तो 2017 के लास्ट में आए थे, और क्रिकेट खेलने का तो हमको भी शौक था, बट अपना घर से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो हम नहीं खेल पाए। लेकिन वैभव को देखे खेलते हुए, तो ये बचपन से ही बहुत अच्छा खेलता था। 2-3 दिन शुरू में दिक्कत हुआ, बट उसके बाद ही हमको तो ऐसा मारने लगा ना, जैसे कोई बड़ा खिलाड़ी का झलक उसमें दिख रहा था। तो हम भी उसके पीछे दिन रात मेहनत कर दिए। रोज सुबह शाम दोपहर में भी प्रैक्टिस करता था यहीं पर? हाँ, यहीं पर करता था। उसके बाद लगभग 7.5 साल के एज में बिहार के सुरक्षित खिलाड़ी के रूप में इसका चयन हुआ। तो उस वक्त कोरोना काल आ गया, तो फिर उसमें नियम लगा कि 14 से 16 वर्ष वाला ही खेलेगा। तो उसमें फिर 3 साल हम लोग इंतज़ार किए। उसके बाद लेकिन मेहनत नहीं छोड़े, मेहनत वैभव के पीछे करते गए। और यहाँ से फिर समस्तीपुर भी जाते थे, वहाँ पटेल मैदान में ब्रजेश भैया के यहाँ, वहाँ भी प्रैक्टिस करते थे, वहाँ भी खिलाते थे, और सब भी लड़का लोग खिलाता था। उसका सप्ताह में 1 दिन बीच करके पटना जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में वहाँ जाने लगे। सप्ताह में 3 दिन जाते थे। हाँ, 1 दिन बीच करके। अच्छा, खेलने के दौरान, चूंकि आज पूरी दुनिया, पूरा देश वैभव के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि वैभव कौन है, वैभव कहाँ से, बिहार जैसे राज्य के एक छोटे से जगह से उभरा और इस तरह से उसने जो खेला, रिकॉर्ड, उम्र से ज़्यादा रिकॉर्ड उसके नाम है, और आज पूरी दुनिया उसके बारे में जानना चाहती है। कोई ऐसा वाकया जो आप लोगों को याद हो, जो बताना चाहें, जो आज लोग अभी नहीं जानते हैं, जिस वाकये से कुछ ऐसी घटना, कुछ खेलने के दौरान कुछ ऐसा हुआ हो? देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिस कराते थे ना, तो हम बॉलिंग करते थे, तो शॉट ऐसा मारे हुआ है जो मेरे सर के ऊपर से गुजरे हुआ है, मतलब हम स्पॉट होने से बचल हैं। हाँ, 2 दिन बचे थे, बहुत अच्छा मारा था। अच्छा, उसके चाचा को कुछ याद है? वैभव की कुछ ऐसी बातें जो आज दुनिया नहीं जानती है लेकिन जानना चाहती है? ऐसा तो मेरे अभी स्मरण में कोई सी बात नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी थे स्वर्गीय उमेश प्रसाद सिंह योगी, 9 महीना पहले उनका देहांत हो गया। उसके मरने के बाद ये बहुत मायूस रहा करता था। स्वर्गीय उमेश प्रसाद सिंह उनके दादाजी का नाम हुआ, और उस टाइम में उसे बहुत गमगीन देखे। लगता है कि
पहली बार अगर कभी वो दुखी हुआ होगा तो दादाजी के मरने के बाद ही हुआ होगा, नहीं तो बाकी ऐसा हमको उसमें कुछ नादान था, सीधा था, सरल था, सहज सरल था, वो किसी प्रकार का उससे छल कपट नहीं था, सीधा साधा लड़का था वो। यही मैं जानता हूँ और थोड़ा तकलीफ वही दादाजी को लेकर के हुआ। जब भी कहीं भी टूर्नामेंट होता था, मैच प्रैक्टिस मैच हो या फिर कोई टूर्नामेंट हो, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेला है बिहार में चारों बगल जाके, तो परफॉर्मेंस हर मैच में ही अच्छा करता था। तो जब भी आते थे तो दादाजी पूछते थे कि आई की होले सुनो, आज दादाजी है ही नहीं, लेकिन दादाजी नहीं है, उनका आशीर्वाद वैभव के पूरा साथ है। तो दादाजी के जाने के बाद ही बताता था कि आज मैंने इस मैच में इतना रन मारा है। उससे बातचीत करता था अपने दादाजी से, और कैसे क्या खेला है वो अपने दादा उमेश प्रसाद सिंह को, जो स्वर्गीय हो चुके, उनको बताता था। और हमारे पापा भी बहुत खुश होते थे उसके परफॉर्मेंस को देख के, लेकिन देखने थोड़ा कसक है कि वो इस चीज़ को पोता का ये। आप जब उसको बॉल डालते थे, उम्मीद थी कि ऐसा क्रिकेट के नक्षत्र पे इतना बड़ा सितारा बन जाएगा? जी बिल्कुल, उसको बचपन से ही खिलाए थे, बचपन से ही बहुत अच्छा, जैसे जो बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं मारते थे वहाँ, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, शिखर धवन हो, जो वहाँ शॉट मारते थे, वो इस उम्र में 7 से 8 साल के एज में उस शॉट यहाँ मारता था। तो हम लोग को कहीं ना कहीं लगा कि बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा, बहुत जल्द आगे निकलेगा। और वाकई इतना जल्द कि वो 14 वर्ष की उम्र में, और उम्र प्रतिभा की मोहताज नहीं होती है। आज पूरा विश्व, पूरे विश्व के बड़े बड़े क्रिकेट के सितारे, बड़े बड़े क्रिकेट के सूर्य आज वैभव सूर्यवंशी के मुरीद बने हुए हैं। और इसलिए कहते हैं कि अगर उम्र मायने नहीं रखती है, उम्र प्रतिभा की मोहताज नहीं होती है, अगर लगन हो, मेहनत करने की क्षमता हो, जज्बा हो, तो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। और पूरे क्रिकेट को, विश्व के क्रिकेट को जिन सितारों ने अपनी मुट्ठी में किया है, आज वो बड़े बड़े क्रिकेट के सितारे वैभव सूर्यवंशी के मुट्ठी में, यानी कि वैभव सूर्यवंशी के मुरीद बने हुए हैं। लेकिन ताजपुर से निकलकर क्रिकेट का ताज अपने सर पे सजा लेने तक का सफ़र आसान नहीं रहा है। उसके परिवार, उसके गांव, उसके कोच, उसके साथ खेलने वाले जो लोग हैं, वो बतलाते हैं कि कितना संघर्ष भरा रहा है वैभव सूर्यवंशी का ये सफ़र। 14 वर्ष की उम्र में क्रिकेट के आसमान का सूर्य बनने तक का सफ़र बहुत ही कठिन रहा है। और इस कठिन परिस्थिति में साथ रहे उसके पिताजी, जिन्होंने अपने सारे सपने न्यौछावर कर दिए अपने बेटे पर, अपनी तमाम उम्मीदें, अपनी मेहनत, और उस मेहनत का ही नतीजा है कि आज वैभव सूर्यवंशी का गुणगान, वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट का गुणगान आज पूरा विश्व कर रहा है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, बिहार, समस्तीपुर, ताजपुर।